नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। सबसे पहले तो ये पौधा को देख लीजिए, काफी लंबे समय के बाद ये पौधा हमें देखने को मिला है। तो आज मैं आप लोगों को विशेष रूप से इसी पौधे के चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। वैसे ये पौधा अगर आप ग्रामीण इलाकों से हैं तो बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाते हैं। अभी तक ये पौधे आपके लिए केवल एक घास फूस होगा या फिर केवल एक दिखने मात्र का पौधा होगा, लेकिन आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएंगे कि ये पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है, ये हमारे लिए अमृत जैसा फलकारी है। इस पौधे से दरिद्रता का नाश होता है, सर्पों का भयंकर से भयंकर भी समाप्त हो जाता है और ये आपके शरीर के कायाकल्प करने का काम करते हैं। बहुत ही ज्यादा ये चमत्कारिक गुणों से भरे हुए पौधे हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना। कम से कम आप जो है आज 8 से 10 मिनट का अपना बहुमूल्य समय जरूर देना। देखिए दोस्तों, पेड़ पौधे में प्राण शक्ति होती। ईश्वर ने ये पेड़ पौधे हमारे लिए मुफ्त में बनाए हैं ताकि हम जब बीमार पड़े तो इसका प्रयोग करके हम स्वतः ही बिना पैसे लगाए अपने शरीर को रिकवर कर पाए, ठीक कर पाए। लेकिन आज के जनरेशन में मेडिसिन दवा आ जाने के कारण हम इन पेड़ पौधों से, इन जड़ियों बूटों से मिलने वाले फायदे को बिल्कुल ही भूलते जा रहे हैं, इनका प्रयोग नहीं करते। देखिए, सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो विदेशी लोग हैं ये पौधा देख रहे हैं, बहुत ही चमत्कारिक शक्ति से भरे हैं। कुछ थोड़ा मैं विशेष रूप से जानकारी बताना चाहूंगा। जो विदेशी लोग हैं इस प्रकार के पेड़ पौधे की अध्ययन करके, हमारे भारत भूमि से इस प्रकार के पेड़ पौधे की अध्ययन करके अपने वहां जाते हैं और इस प्रकार के पेड़ पौधे का स्वयं प्रयोग करते हैं, दूसरे को प्रयोग विधि भी सिखाते हैं। लेकिन हम सब जो है उनके मेडिसिन को अपनाना शुरू कर चुके और हम अपने भारत भूमि की धरोहर आयुर्वेद को छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है मेडिसिन दवा तत्काल काम करते हैं और हमें तत्काल चीज चाहिए। और ये जो आयुर्वेदिक दवा थोड़ा विलंब से काम करते हैं, लेकिन 100% ये बीमारी को जड़ से समाप्त करने का काम करते हैं। आज के जनरेशन में अगर देखा जाए तो शुगर की बीमारी को भयंकर बता दिया गया है। यहाँ तक कि हमने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसे देखे हैं जो स्टोन हो जाते हैं, जिनको जैसे पथरी हो जाते हैं। फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें बवासीर के बीमारी हो जाती है। इसे ला इलाज बीमारी डॉक्टरों ने घोषित कर दिया। आयुर्वेद की तरफ अगर बढ़ चले देखें तो इस प्रकार की बीमारियों को हम चुटकियों में समाप्त करते हैं, लेकिन डॉक्टरों का एक जरिया बन गया कमाने का। मैं किसी डॉक्टरों को यहाँ पे नहीं बोलना चाहूंगा, मैं बताना चाहूंगा कि मेडिसिन में केवल उसका रोकथाम तक होता है, लेकिन आयुर्वेद में जड़ से समाप्त होता है बीमारी। हमारे पास ही बहुत सारे ऐसे डॉक्टर आते हैं, उन्होंने बहुत सारे पेशेंट को बवासीर की दवा भी दी है, बवासीर हो जाते हैं स्वयं। वो तो डॉक्टर चाहते तो खुद मेडिसिन दवा खा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, स्वयं जो है आते हैं हमारे यहाँ से आयुर्वेदिक दवा लेकर के जाते हैं। अब सोचिए, जब डॉक्टर आयुर्वेदिक दवा खाते हैं और आप लोगों को मेडिसिन दवा रिकमेंड करते हैं, तो ये जो नागदोन का पौधा है ये बवासीर का जानी दुश्मन है। कहने का मतलब है कि कैसा भी भयंकर बवासीर की बीमारी हो उसे जड़ से समाप्त करने का काम करता है। अब इसका नाम सुन लीजिए, कई जगह इसे नाग दमनी के नाम से जानते हैं, कई जगह इसे नागदोन के नाम से जानते हैं और कई जगह इसे नागा पौधा के नाम से जानते हैं। हमने बचपन में इसका बहुत ही बादल बनाए। इसके जो पत्ते हैं इसको तोड़ने के बाद दूध निकलता है तो हम उसे बादल बोलते थे बचपन में। देखिए, ये कोई जहरीला पौधा नहीं है, इसके बीज को तोड़ने के बाद दूध निकलता है। आपको घबराना नहीं, इससे आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। ये कोई जहरीला पौधा नहीं है। तो भगवान शंकर ने स्वयं माता पार्वती को ये जानकारी बताए हैं, आपने जरूर पढ़ना। काक चंडीश्वर कल्पतंत्रम, काक चंडीश्वर कल्पतंत्रम और स्वर्ण तंत्रम में भगवान शंकर ने माता पार्वती को इस पौधे के बारे में, जितने भी इस पौधे की विशेषता है, औषधि लाभ हैं, चमत्कारिक लाभ हैं, तांत्रिक प्रयोग हैं, सारे तांत्रिक प्रयोग भगवान शंकर ने बताए। वही जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से, प्राचीन ज्ञान चैनल के माध्यम से बताने की प्रयास करूंगा। इसलिए इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, अपना पूरा समय जरूर देना है, क्योंकि इस पौधे के मिलने वाले फायदा के बारे में आप अगर आप पूरा समय नहीं देते तो अनजान रह जाएंगे। देखिए, कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती। आप लाखों रुपए मेडिसिन दवा खर्च करते अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए, फ्री का दवा प्रयोग करना सीखे, इस प्रकार के पेड़ पौधे का प्रयोग करना सीखे। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई समस्या हो, वह समस्या से आपको छुटकारा मिल जाए। जनहित एवं जन कल्याण के लिए इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ, इसे अपने दोस्तों यारों में आगे जरूर शेयर करना, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए कि इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में है। हमारे भारत माता का धन्यवाद करना चाहिए। तो ईश्वर स्वयं कहते हैं पेड़ पौधे में प्राण शक्ति होता है और ये नागों का दमन करने का काम करते हैं। कैसा भी विषैला जो सर्प हो, मैं इसका प्रयोग विधि सिखाऊंगा, उसका ये दमन करने का काम करते हैं, सर्वनाश कर सकते हैं। भगवान शंकर ने कहा है कि यह तीनों लोक में
मांगल्य, श्री, घृत और स्मृति, विद्या, कीर्ति, ये सब प्रदान करने वाला ये पौधे कहेंगे। मांगल्य अर्थात आपको मंगल प्रदान करेंगे, श्री अर्थात आपको लक्ष्मी प्रदान करेंगे, आपको ये स्मृति प्रदान करेंगे, विद्या एवं कीर्ति भी ये प्रदान करते हैं। तो इसका मैं आप लोगों को बारी बारी से प्रयोग विधि सिखाऊंगा। सर्वप्रथम तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद नहीं लिखे तो लिख देना, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए कि इस प्रकार की जानकारी, इस प्रकार के ज्ञान आज भी भारत भूमि में बचा करके रखे। और प्राचीन ज्ञान चैनल को भी आपको धन्यवाद करना चाहिए कि इस प्रकार की जानकारी आप सभी दर्शकों को फ्री में बताया जा रहा है, ताकि भारत भूमि से इस प्रकार के ज्ञान का धरोहर समाप्त न हो। मैं हर दिन बोलता हूँ हमारे चैनल में, हमारे वीडियो में व्यू जाए या ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वीडियो को देख करके आप में से किसी एक भी बंधु का या आप में से किसी एक भी भाइयों का, माता बहनों का कल्याण होता है तो हमें भी बहुत ही सुंदर लगता है। अभी हमारे को वीडियो को देख करके बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हो गए जो कि कॉपी करते हैं और सही जानकारी नहीं बता पाते, और हमें भी खुशी मिलती है कम से कम हमारे वीडियो को देख करके कॉपी करे तो लोगों का तो भी भला हो रहा है। तो चलिए जानते हैं। तो सर्वप्रथम ये बवासीर की बीमारी को ठीक करने का काम करते हैं। बवासीर की बीमारी के लिए क्या करना होता है, इसके पत्ते का चटनी बनाना होता है। इसके 2 से 3 पत्ते का चटनी बनाइए, जैसे आप चटनी घर में पीसते हैं उसी प्रकार से आपको इसका चटनी बनाना है, और 2 काली मिर्च इसमें पीस करके डाल देना है। अभी जो ठंड के सीजन चल रहा है, ठंड के सीजन में बवासीर की बीमारी बहुत ही होती है, तो 2 काली मिर्च को पीस करके इसके बनाए हुई चटनी में आपको डालना है। मैं काली मिर्च क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके जो तासीर हैं, ये नागदौन के पौधे की तासीर बहुत ही ठंडी है, और जो काली मिर्च गर्मा प्रदान करती हैं। तो इसके पत्ते की चटनी में 2 काली मिर्च अगर आप पीस करके डालते हो और इसकी चटनी खाते तो यकीना न माने केवल 1 सप्ताह में आपके भयंकर से भयंकर बवासीर की बीमारी में आराम मिलेंगे। 2 सप्ताह तक प्रयोग करके देखिए, बवासीर की बीमारी के नामो निशान तक मिटा देंगे। ये परिचित प्रयोग है, अजमाया हुआ प्रयोग है, ये कोई हवाई बात नहीं बता रहा हूं मैं। जो जानकारी बताता हूं मैं प्रूफ के साथ बताता हूं, खुद प्रयोग की हुई जानकारी बताता हूं। मेरे बहुत सारे ऐसे धर्म गुरु हैं जिनसे मैं इस प्रकार के ज्ञान प्राप्त करता हूं, वो जानकारी आप सभी दर्शकों को जन कल्याण के लिए बताता हूं। इसके बाद बहुत सारे ऐसे माता बहनें हैं जो हमारे वीडियो में जुड़े हुए, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, व्हाइट पानी अर्थात सफेद पानी से बहुत परेशान रहते हैं। आपको घबराना नहीं, शर्म नहीं करना चाहिए। शर्म होता तो आज मैं इस प्रकार की जानकारी आप लोगों को नहीं बताता। जनहित एवं जन कल्याण के लिए हर चीज बताना जरूरी है, शर्म कभी नहीं करना चाहिए। तो माता बहनें जो लोग व्हाइट पानी से परेशान रहते हैं, सफेद पानी से परेशान रहते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपको इसके घोल तैयार करना है। इसके 4 पत्ते का घोल तैयार करना है। मस्त साफ इसके 4 पत्ते ले लीजिए और आपको घोल जैसा बना लेना है। कम से कम आपको 1 कप के आसपास घोल तैयार कर लेना है, और इसे दिन में 1 टाइम पीना चाहिए। आप सुबह पी लीजिए चाहे शाम में पी लीजिए, दिन में 1 टाइम पीने लगातार 4 दिनों तक। आपके व्हाइट पानी की समस्या को, बहुत ही लंबे समय से आपको चली आ रही व्हाइट पानी की समस्या को बिल्कुल ही समाप्त कर देंगे। लेकिन इसके साथ में इसकी जब घोल पीएंगे तो इसमें आपको 2 काली मिर्च जरूर डाल देना है। काली मिर्च आपके तासीर को गर्म प्रदान करेंगे, और ये जो नागदमनी है ये आपके तासीर को बहुत ही ठंडी कर देते हैं। जी हाँ, आपके शरीर में गर्मी के कारण जो व्हाइट पानी निकल रहे हैं, फिर भागदौड़ जिंदगी में किसी भी गंभीर समस्या को लेकर के व्हाइट पानी निकल रहे, दवा के साइड इफेक्ट के कारण व्हाइट पानी निकल रहे, सारे समस्या से आपको ये निकाल लेंगे। आइए मैं आप लोगों को इसका तांत्रिक एवं धार्मिक प्रयोग बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखना है दर्शकों। ये विष के प्रभाव को समाप्त करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि विष खा लेते हैं, लेकिन देखिए कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। विष जैसे ये कहा जाए खराब चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जिंदगी हमारे लिए अमूल्य होता है, मानव तन बहुत ही अमूल्य होता है। तो कोई व्यक्ति विष खा लिए हैं तो इसका प्रयोग करके कैसा भी भयंकर विष हो आप उसे दूर कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि विष के लिए हो सके तो डॉक्टरी दवा जरूर कराएं। हाँ, विष के प्रभाव को समाप्त करने के लिए हमारे धर्मशास्त्र में तथा काकचंडीश्वर कल्पतंत्र में लिखे हैं कि 2 विष होते हैं, स्थावर और जंगम। ये दोनों विष से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, कोई सामने वाले खा लिए तो इस पौधे को देखने से विष का प्रभाव समाप्त होता है। यहाँ तक कि ऐसा बताया जाता है किसी को सांप ने काट लिया हो, यहाँ तक कि किसी को बिच्छू ने डंक मार लिया हो, तो इस पौधे को देखने मात्र से, बिल्कुल इस पौधे को देखने मात्र से जो विष का प्रभाव होता है, सांप का जहर होता है, बिच्छू का जहर होता है, दूर हो जाता है, उतर जाता है। लेकिन आपको डॉक्टरी चिकित्सा का बिल्कुल ही प्रयोग करना है, आपको चिकित्सा का सलाह जरूर लेना है। यह जानकारी केवल एक प्रकार के हम बोल सकते हैं शिक्षा के लिए है, एक एजुकेशन पर्पस के लिए है। प्राचीन समय में क्या होता था, युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए, ध्यान से सुनिए, प्राचीन समय में युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए लोग इसे आभूषण की तरह पहनते थे। ऐसा माना जाता है इसे बाजूबंद में बांधने से हमेशा युद्ध में विजय की प्राप्ति होती है। युद्ध में हमेशा विजय की प्राप्ति होती है, प्राचीन ग्रंथों में स्पष्ट लिखे हुए हैं।
यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर का कायाकल्प करना चाहते हैं, जैसे कि 60 वर्ष के जो वृद्ध हैं चाहते हैं कि उनके शरीर का कायाकल्प हो जाए, उन्हें पुनः नव यौवन प्राप्त हो जाए, तो कागचंडीश्वर कल्प तंत्र में लिखे, स्वर्ण तंत्र में लिखे कि मधु तथा इसके 2 पत्ते को, मधु मतलब आप समझते हैं शहद, शहद एवं इसके 2 पत्ते को 1 वर्ष तक लगातार प्रयोग करने से, खाने से हमारे जो शरीर है उसका कायाकल्प हो जाते हैं, अर्थात हमारे जो बुढ़ापा है वो समाप्त होकर के पुनः नवयुवन बन जाते हैं, नवयुवक बन जाएंगे। आपके शरीर में नवयुवक जैसा जोश एवं ताकत स्फूर्ति आ जाती है, शरीर के कायाकल्प करने का कम करते हैं। और ये जानकारी आपको बिल्कुल ही आप काकचंडीश्वर कल्प तंत्र में और स्वर्ण तंत्र में पढ़ सकते हैं। और ये सर्पों से बचाता है। मैं तो सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, सर्पों, ये हमें सर्पों से बचाते हैं। कहने का मतलब है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में सर्प जरूर आते होंगे। सर्प बहुत ही खतरनाक एक प्रकार के जहरीला जीव होता है, इसे बचने के लिए इस पौधे को घर में जरूर लगाए। ऐसा माना जाता है ये पौधा जिस घर में लगा होता है उस घर में कभी भी जो है सर्प नहीं आती, हमें सर्प से बचाने का काम करते हैं। इसका नाम ही है नागदोन, क्योंकि नागदमनी, क्योंकि ये नागों का नाश करने का काम करता, दमक करने का काम करता है, इसलिए इसका नाम नागदमनी या फिर नागदोन पड़ा है। इसके पत्ते नाग जैसे, इसलिए इसे नागदोन भी कहा जाता है। इसके रस से स्वर्ण निर्माण होता है। काकचंडीश्वर कल्पतंत्र में लिखें किस प्रकार से इसके रस से स्वर्ण निर्माण होता है, पढ़ करके देख सकते हैं। इसके रस से स्वर्ण निर्माण होता है। स्वर्ण निर्माण करना बहुत ही एक प्रकार के जटिल प्रक्रिया है, लेकिन इसका प्रयोग करके आज भी व्यक्ति चाहे तो स्वर्ण निर्माण कर सकते हैं। और ये दरिद्रता का नाश करता है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस पौधा से हमें श्री की प्राप्ति होती है, अर्थात हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो दरिद्रता नाश करने के लिए, अपने गरीबी मिटाने के लिए किसी विशेष एवं शुभ मुहूर्त में, कोई भी अच्छे मुहूर्त हैं, शुभ मुहूर्त हैं, तो उस मुहूर्त में इस पौधे को लगाइए। इस पौधे को लगाने से जैसे जैसे ये पौधा विकसित होता है उसी प्रकार से आपके घर में धन, वैभव, सुख, शांति ये सभी का वास होना शुरू हो जाते हैं। तो दरिद्रता नाश करने के लिए गमले में ये पौधे अपने घर में जरूर लगाइए। इसी का कॉपी मार्केट में आता है, लोग फैशन समझ करके बहुत सारे हमने देखे, बहुत सारे घर में सजावट के लिए लगाते हैं, लेकिन इसे नहीं लगाते। अगर आप ये लगाते हैं तो आपको श्री की प्राप्ति होगा, सर्पों से आपको बचाएगा। बहुत ही सुंदर पौधा है, आप जो चाहें तो इसे फैशन के तौर पर घर में भी लगा सकते हैं। तो यह जानकारी कैसा लगे दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ, इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखना, इसे आगे जरूर शेयर करना। हो सकता है आपके द्वारा शेयर किए गए वीडियो किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा ले। हो सकता है कई लोग बीमारी से परेशान रहते हैं, जो कि इस वीडियो को देखने के बाद वह बीमारी ठीक हो जाए। तो आज की जानकारी पर समाप्त करता हूँ दर्शकों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।